प्रथमा पीयूसी के सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम गद्य भाग में तीसरे पाठ निंदारस पाठ देख रहे थे। 3 वीडियो हम देख चुके हैं। आज चौथे वीडियो को प्रारंभ करेंगे। तीसरे वीडियो में जो निंदा ईर्ष्या द्वेष के जो प्रेरणा से भी होता है, इस विचार को हम सुन चुके थे। इतना ही नहीं, निंदा का जो उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है वह व्यक्ति हीनता के कारण, अपनी हीनता के कारण और अपनी कमजोरी के कारण वह क्या करने लगता है? दूसरों की निंदा करने लगता है। इन विचारधाराओं को लेखक बता चुके थे। और इंद्र के संबंधित, इंद्र जो काम नहीं करते हैं, इसलिए उसको हर वक्त भय उनके मन में क्या है, समाहित रहता है और उनको अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इन विचारधाराओं को हम तीसरे वीडियो में देख चुके थे। आज हम चौथे वीडियो को देखेंगे। देख लीजिए, सभी लोग अपने पुस्तक को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। देख लीजिए, और कुछ विशेष लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं, उन लोगों के लिए निंदा करना ही एक पूंजी है। पूंजी शब्द का अर्थ है धन, संपत्ति। उनका संपत्ति क्या है? निंदा करना ही है। इस तरह के कुछ लोग हमारे समाज में देखने को हमें मिलते हैं। वे क्या करते हैं? वे यहाँ पर लेखक बताते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कौन से पूंजी से? निंदा से। दूसरों की निंदा करके ही क्या करते हैं? बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। देख लीजिए, निंदा की जो पूंजी से ही व्यापार करते हैं। किसी एक जो व्यापार करना है तो हमें क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए। तो इन लोगों के लिए धन दौलत क्या है? निंदा करना ही है। इससे ही वे लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार। इस तरह लेखक बताते हैं, कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होता है। कई लोगों की प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते रहते हैं? समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दूसरों की कलंक कथाओं को, बुरे कथाओं को, कलंक कथा इसका अर्थ है बुरे कथाओं को पारायण करना। पारायण करना यानी कि पढ़ना, बताना, इस तरह अर्थ होता है। उसके आधार पर ही ये लोग क्या करते रहते हैं? अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहते हैं। देख लीजिए, बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की, देख लीजिए, वे लोग क्या करते हैं? बड़े रस विभोर होना, रस में तल्लीन होना। कौन से रस? निंदा रस। दूसरों की निंदा करना ही इनके लिए क्या है? आनंद मिलना। देख लीजिए, बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की, जिस तिस की इसका अर्थ है अलग अलग लोगों की, जिस तिस की सत्य अथवा कल्पित कथा। देख लीजिए, एक बार सत्य भी हो सकता है, सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं। कलंक कथा यानी कि बुरी कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। इस तरह सुनाकर अपने आप को क्या महसूस करते हैं? संत। संत यानी कि सज्जन व्यक्ति, मैं अच्छा हूं। इस तरह वे लोग क्या करते हैं? तुष्टि का अनुभव करते हैं। तुष्टि, तृप्ति। इस तरह तृप्ति अनुभव करके अपने जो सम्मान को समाज में दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, आप इनके पास बैठिए
और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया, तुमने सुना, फला और अमुक। अगर हम लोग इस तरह के लोगों के पास बैठेंगे तो वे बताते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं? अरे तुमने सुन लिया कि बड़ा खराब जमाना आ गया, जमाना बहुत खराब हो गया है, तुमने सुना, फला और अमुक। फला और अमुक यानी कि फलाना, इस तरह यानी कि अलग अलग कथाओं को बताना, अलग अलग बातों को ये लोग क्या करते रहते हैं? बताते रहते हैं। अगर आप लोग यानी कि हम लोग उस तरह के लोगों के पास बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपने अपने अपने चरित्र पर आंख डाल कर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। देख लीजिए, इस तरह के जो लोग अपने चरित्र पर, अपने चरित्र की अपनी जीवन कथा पर आंख डालकर देखने की इन लोगों के पास समय ही नहीं रहता। मैं कैसा हूं, मेरा गुण क्या है, मेरा जीवन चरित्र क्या है, इस तरह वे अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं और दूसरों के बारे में ही कुछ न कुछ बताते रहते हैं। देखिए, एक कहानी याद आ रही है। देख लीजिए, यहाँ पर लेखक को एक छोटी कहानी याद आती है। वह कहानी क्या है, उस कहानी में क्या विचारधारा है, देख लीजिए। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपनी पति से कर रही है। एक स्त्री किसी अपनी सहेली की पति की निंदा अपने पति के सामने कर रही है। तो कैसे करते हैं, देख लीजिए। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। वह यानी कि अपनी सहेली के पति बड़ा कैसा है, उचक्का है, दगाबाज आदमी है। उचक्का यानी कि चीज उठाकर भागने वाला, अथवा क्या है, ठग बोलते हैं हमसे, चोरी करने वाला। और दगाबाज आदमी, दगाबाज आदमी यानी कि धोखा देने वाला जो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाता है। मेरी सहेली का जो पति क्या करता है, बेईमानी से, ईमानी यानी कि ईमानदारी, बेईमानदारी, अपोजिट वर्ड्स दोनों। वह क्या करता है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। अगर मेरी सहेली के जगह पर मैं होती तो मैं क्या करती थी, मेरे पति को त्याग देती थी, छोड़ देती थी। इस तरह अपने पति के सामने कह रही थी। तब उस वक्त क्या होता है, देख लीजिए। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है। कौन सा रहस्य? कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति भी बोलता है, उस स्त्री के जो व्यक्ति भी बोलता है, मैं भी क्या किया हूं, इतना सारा जो पैसा बेईमानी से कमाया हूं। इस तरह अपना जो रहस्य खोल देता है। तो सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? प्रश्न। जी हां, यहां पर लेखक बताते हैं वह दूसरे कमरे में चली गई। इस तरह अपने पति को छोड़कर, यानी कि उस वक्त सिर्फ अपने पति को छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। इस तरह लेखक बताते हैं। इस तरह लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं, सिर्फ निंदा ही करते रहते हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा ही कहते रहते हैं। इस तरह लेखक बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हमारे पास कुछ काम करने की या कुछ कर्म करने की क्या नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, योग्यता नहीं होती है, कर नहीं पाते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग अगर उस कार्य को करते हैं तो हमारे पिलपिले अहम को, पिलपिले अहम इसका अर्थ है झूठी अहंकार को धक्का लगता है, चोट पहुंचता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है। उस वक्त हमारे मन में हीनता, अरे मुझसे कर नहीं पाया, और ग्लानि आती है। ग्लानि यानी कि दुख पहुंचता है। तब हम उसकी निंदा करके
उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, उसकी निंदा कर देते हैं। निंदा करके अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने आप को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, मन को अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के जो कर्म को देखकर अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है तो हम क्या करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते रहते हैं, उसके जो निंदा करके अपने आप को अच्छा समझते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। उस मित्र यानी कि लेखक यहाँ पर अंत में बताते हैं कि व्यक्ति जब उसकी जो मुलाकात यानी कि भेंट, उसके करीब 10-12 घंटे बाद लेखक को यह सब विचारधाराएं, यानी कि कौन से विचारधाराएं, जो हमारे समाज में किस तरह के जो लोग होते हैं, निंदा करने वाले लोग होते हैं, वह सब सारी जो बातें लेखक के मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूं, लेखक अब तटस्थ यानी कि नहीं, मुझे ऐसा बात नहीं करनी है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है, इस तरह सोचकर तटस्थ होते हैं। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। देख लीजिए यहाँ पर लेखक भी जब उस निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ बैठे थे, कौन तो उस वक्त लेखक भी क्या कर रहे थे, निंदा के काला सागर में डूबे थे और कल्लोल कर रहे थे। कल्लोल कर रहे के शोर मचा। लेखक क्या किए हैं, अपने विरोधियों के नाम लेते गए ना, वही शोर मचाना, और क्या किया, उनकी निंदा करते गए। देख लीजिए सूरदास ने, देख लीजिए बड़ा रस है ना निंदा में, देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं अंत में, बड़ा रस है ना, निंदा करने में रस मिलता है ना, इस तरह लेखक सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। सूरदास नामक एक जो कवि, भक्ति काल के एक बहुत बड़ा कवि, कहते हैं निंदा सबद रसाल कहा है, निंदा के सबके लिए मीठा ही होता है, इस तरह सूरदास भी कहे हैं। इस तरह यह जो निंदा रस पाठ हरिशंकर परसाई जी के जो निंदा रस पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखना है। धन्यवाद।